Hello everyone, welcome to another edition of Power Statement. And today's power statement is a crucial one. Exactly, it's not a power statement. ये पावर इंसिडेंट है. कुछ ऐसा मेरे साथ घटित हुआ जो पावर स्टेटमेंट बन गया. और वो क्या है, मैं आज की इस पावर स्टेटमेंट में आप सबके साथ शेयर करूंगा. इट हैज चेंज्ड माय लाइफ एंड आई बिलीव इट इज श्योरली गोइंग टू चेंज योर लाइफ एज. देखिए दोस्तों, आपने जिंदगी में कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो काम स्टार्ट करते हैं उसको बीच में ही छोड़ देते हैं. जरूर देखे होंगे ऐसे लोग. और ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि शायद उन्होंने कभी भी जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग प्रोवर्ब्स हैं, कोट्स हैं, इनको सीरियसली समझा ही नहीं. एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है जो है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती. और ये मैंने इस बार फील करके देखा है. ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है. फ्रेंड्स, हुआ क्यों कुछ इस तरीके से कि मैं कुछ दिन पहले, आज से 2 हफ्ते पहले, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था. इट वाज फॉर 90+ एग्जीक्यूटिव्स. और बहुत बड़ा प्रोग्राम, और 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम था. और जनरली ऐसा होता है कि जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने जाते हैं तो क्लाइंट साइट पर ही हमें सारी फैसिलिटीज मिल जाती ट्रेनिंग से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एलसीडी टेलीविजन, व्हाट्सएवर इज नीडेड, माइक, स्पीकर्स, हर चीज मिल जाती है. कई बार हम अपना लैपटॉप कैरी करते हैं कंटेंट के लिए, और कई दफा हमको अपनी पेन ड्राइव में डेटा कैरी करना. कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ. मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा था और उस दिन मैं अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा था. मैंने अपना जो डेटा था, अपने जो फोल्डर्स थे उस दिन की ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो एक पेन ड्राइव में डाला हुआ था और फिर उसको 3 पेन ड्राइव में कॉपी किया हुआ. तो मेरे पास टोटल 3 पेन ड्राइव थी, विच इज आउट देयर इन अ स्मॉल बॉक्स जो मैं रखता हूँ अपने पास. आई वेंट टू द प्रेमाइसेस. वहां पर सब सेटअप हो गया और मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया. जब मैंने सेशन स्टार्ट किया तो टू माय ऑब्जर्वेशन इट स्टार्टेड वेरी वेल. 5 से 10 मिनट के बाद मैंने कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए अपनी पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई. अब जब पेन ड्राइव लगाई तो होना यही चाहिए था कि सारे फोल्डर्स सामने आने चाहिए. एक्चुअल फोल्डर सामने आया. जब मैंने उसे क्लिक किया तो उसमें 5 से 6 सब फोल्डर्स थे जो विजिबल नहीं थे, और एक ही फोल्डर विजिबल था जो कि केस स्टडीज था. तो मैंने कहा हो सकता है कुछ मैल फंक्शनिंग हुई हो, तो व्हाई नॉट टू स्विच ओवर टू अनदर पेन ड्राइव. मैंने पेन ड्राइव चेंज. टू माय सरप्राइज, सेम थिंग हैपेंड ओवर देयर. पूरा फोल्डर नजर आ रहा था, पर उसमें जो सब फोल्डर्स थे उन सब फोल्डर्स में से सिर्फ एक ही फोल्डर नजर आ रहा. और उसमें सिर्फ केस स्टडीज थी, और केस स्टडीज भी कितनी, 2. और सेशन था 3 से 4 घंटे. आई एम गेटिंग द गूज बम्प्स. फिर मैंने कहा चलो मैं तीसरी पेन ड्राइव लगाता हूं. अब आप यहाँ ये देखिए कि मैं कोशिश कितनी जेन्युइन कर. और मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन का एक फंडामेंटल रूल है: under any set of circumstances we do not give up. Under any set of circumstances we do not give up. We do not give up. मैंने तीसरी पेन ड्राइव लगाई और मुझे विश्वास था कि इसमें इस बार ऐसा नहीं होगा. और इस बार भी उस बड़े फोल्डर में सिर्फ एक ही सब फोल्डर नजर आ रहा था. वो था केस स्टडीज. तो हमारा एक फंडामेंटल रूल है कि हमने ट्रेनिंग सेशन में गिव अप नहीं करना है. वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट. I started the session without letting it, known to the audience कि ऐसा कुछ हुआ है. मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया, उन्हें शायद आज भी नहीं पता होगा. और 1 सवा घंटा मैं बोला. आई टुक द सेशन. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. इट वेंट ऑफ वेरी वेल. और कहीं पर ना थोड़ा सा ना एक वरी फैक्टर आ रहा था कि इसके बाद मुझे अपने ओन पे ही सारा सेशन खींचना पड़ेगा.
तो आई वॉज पुटिंग इन एफर्ट्स, मैं एफर्ट्स डाल रहा था, कोशिश कर रहा था। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आपकी कोशिश सच्ची है ना, तो मेरे फादर कहा करते थे कि आप कोशिश करके ना भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं अपने काम की पूर्ति की, और वो उस कोशिश को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। कोशिश करना मतलब यू आर कन्विंसिंग गॉड कि वो आपका काम पूरा करवा। और मैं करता जा रहा था। एक सवा घंटा बीता, और मैंने फिर से एक बार कोशिश करी कि देखता हूं शायद वो फोल्डर्स आ गए हों। एंड टू माय सरप्राइज, दोस फोल्डर्स वर देयर। आई ओपन द फोल्डर्स, सारा कंटेंट बहुत अच्छे से डिस्प्ले हो रहा था, बहुत ही अच्छा कंटेंट था। और ट्रेनिंग में एक नई जान आ गई, और मैंने पूरा सेशन लिया। 3.5-4 घंटे का सेशन था, सेशन मैंने खत्म किया। और जैसे ही मैं अपना लैपटॉप, मतलब वो लैपटॉप बंद कर रहा था, आई वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द स्काई विच वॉज विजिबल फ्रॉम द विंडो पेन। और मैंने गॉड से कहा थैंक्स। और उस दिन मुझे यकीन हो गया कि कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। और ये सच है, सच है, सच है फ्रेंड्स। अच्छा, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं उसी ट्रेनिंग से रिलेटेड। मुझे अभी कल उस ट्रेनिंग का पेमेंट आया। वो पेमेंट ट्रेनिंग का नहीं था, वो पेमेंट था मेरी कोशिश का। अगर उस दिन मैं ये कह देता कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आज नहीं होगा, कुछ कंटेंट करप्ट हो गया है या पेन ड्राइव करप्ट हो गई है और आज ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो वो नहीं होता। और अल्टीमेटली कहाँ कहाँ लॉस होता, आप सुनिए। पहला लॉस होता मेरे आत्मविश्वास का, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का, क्योंकि हमारा काम ही ना लोगों की लाइफ को बदलना है और कैसे एग्जाम्पल सेट करें। दूसरा लॉस होता मेरी अपनी कंपनी का, मॉनेटरी लॉस, जहां पर हम पैसा लूज करते। और एक कोशिश से मैंने इन दोनों लॉसेस को बचाया। और भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो मेरे साथ हुए, जहां पर मैंने खुद को ये प्रूव किया कि कोशिश करता रहे और तेरी हार नामुमकिन है, नामुमकिन। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर लग जाए, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो यू आर टेकिंग गॉड along with you on that work to get it accomplished। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है आप बहुत कोशिश कर चुके हैं और आपको उस काम के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी बात को भूलिएगा नहीं, उस काम को करते रहिए। और जब रिजल्ट्स मिल जाएं तो प्लीज एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं चाहता हूं जीवन में आप जिस भी चीज में कोशिश करें, सच्चे दिल से करनी है कोशिश, आधे दिल से नहीं, सच्चे दिल से कोशिश करें। और फिर आप देखिए कैसे काम नहीं बनते। कुछ भी, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं, सेटबैक्स आर देयर, बट सक्सेस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले अपनी पावर स्टेटमेंट्स में मैं कुछ और ऐसे ही जबरदस्त लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने आप को हर रोज इंप्रूव करते रहिए। Until meet next time, bye bye for now. God bless you all.